तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। तो नमस्ते बस जी। वही उसको स्पष्ट नहीं आ रहा, वह हई करवा वह हई विद्विषमा विद्विषा वह हई। बोलो जरा एक बार। वही वह हई करके आई वह हई। वही। हाँ ऐसे। ठीक है, वही। हाँ शाबाश, ऐसे ही बोलना, ठीक है। हाँ जी ठीक है। कोशिश करते हैं। तो आज हम पाठ करते हैं निबंध मम महाविद्यालय। निकालो 248 पृष्ठ। निकालो है रचनानुवाद कौमुदी। रंजना जी की याद आती है बीच बीच में इनका। वो हमेशा आगे आगे रहते थे। हाँ जी। मैं क्या रंजना जी हाँ जी। हमेशा मतलब पूछना बताना सब कुछ करते थे। वो लोग उनकी अपनी वो थी। वो तो खैर आप सभी मेहनती हो, पर वो उनका लिखने का अपना रहता था। जब भी कुछ काम तो उस पर लिख के भेज सबसे देती थी। ज्यादा संस्कृत आती थी उनको। नहीं ज्यादा तो देखो सबको अपनी अपनी जगह पर आती है। ना जी, फर्क है। वो मतलब उनकी ना जैसे लिखने का भी रहता था, नोट्स बना कर रखना एक ना, वो इनकी बड़ी आदत थी। और चलो ठीक है, अब कुछ ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलेगा। क्या अर्थ हुआ मम महाविद्यालय? मेरा महाविद्यालय। हाँ महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब कॉलेज को कहते हैं। विद्यालय तो हुआ साधारण स्कूल, नगर के बाहर। और महाविद्यालय ये हो गया हमारा ये कॉलेज। चलो जी। मैं बोलूं? हाँ जी जी आप ही बोलो। मम महाविद्यालयो नगराद बहिः एकांते सुंदरे प्रदेशे स्थितो अस्ति। हाँ जी। मेरा महाविद्यालय हाँ जी। नगर के बाहर मगर एकांत में सुंदर, इन साथ में लगेगा ना। हाँ देखो सब किसका विशेषण है? एकांते सुंदरे प्रदेशे, प्रदेश का उस स्थान, उस प्रदेश के विशेषण है एकांत और सुंदर। हाँ तो जब उसमें हम प्रदेश में लगा देंगे ना, तो उसका अर्थ उसी में आ जाएगा। अलग अलग जैसे हिंदी में भी बोलते हैं, तो एकांत में, सुंदर में, प्रदेश में ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो प्रदेश में बोलेंगे तो उसमें आ ही जाएगा अपने आप। स्थित है। हाँ एकांत सुंदर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। ऐसे होगा तो सभी में और सप्तमी विभक्ति का अर्थ आ गया। एकांत और सुंदर अपने आप में कुछ नहीं है, तो वो कोई स्थान तो है नहीं, एक विशेषण है सिर्फ। तो उस विशेषण में वही विभक्ति वचन लगता है जो कि विशेष्य में लगता है। जिसकी विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बताइए? प्रदेश की। तो उस प्रदेश में है, कैसे प्रदेश में है? एकांत और सुंदर प्रदेश में स्थित है। तो मेरा महाविद्यालय नगर से बाहर, हाँ पंचमी विभक्ति है और बाहर के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो नगर से बाहर के भी लगा सकते हो, नगर से बाहर वैसे होना चाहिए। एकांत और सुंदर प्रदेश में स्थित है। महाविद्यालयस्य भवनं निरीक्षय चेतो नितान्तं
हर्ष अनुभवती। ठीक तरह से हर्षम अनुभवती, हर्ष अनुभवती तो है, पर हम तोड़ेंगे वहां से जहाँ हमारा एक शब्द का अर्थ पूरा आ जाता है, हर्षम अनुभवती, है ना। हर्षम अनुभवती। हम्म। मेरे नहीं, मेरा नहीं है। महाविद्यालय से महाविद्यालय का भवन हम्म। निरीक्षय चेतो नितांतम। चेतो निरीक्षय मतलब निरीक्षण। निरीक्षण करके लिया तो प्रत्यय ना, निरीक्षण करके क्या, देख कर। चेतो देख कर। नहीं, निरीक्ष्य का मतलब देख कर हो गया ना। निरीक्षण करना क्या, देखना ही होता है ना, ध्यान से देखना। हाँ जी। तो देख कर लिया प्रत्यय चेतः, चेतः का चेतो बन गया। चेता क्या होता है, मन, चित्त। अच्छा। ध्यान नहीं आओगे, ध्यान से, हाँ जी। ध्यान से, चेतों का ध्यान से नहीं आओगा। नहीं, चेतो ध्यान से नहीं आएगा। चेता मतलब चित्त, मन। चेतस शब्द होता है, क्या होता है, चेतस। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना चेतः, चेता, चेतसी, चेतांसी। तो वो चेतः का जो विसर्ग है वो ऊ बन गया आगे न आने में, पंचम अक्षर आने में। ये तो पिछले दिनों किया हमने। तो इसी तरह ऊपर भी महाविद्यालयो नगरात, वही चीज है, इसमें भी आई। स्थितो अस्थि में भी वही चीज आई, सब में वही आ रहा है। ऊ विसर्ग का ऊ बन जाता है, अ के बाद विसर्ग आई तो चेतस, चेतः शब्द है तो उसका अ के बाद विसर्ग आई तो ऊ बन गया। क्यों, आगे जी नमस्ते जी, पंचम अक्षर आ गया। ठीक है। तो महाविद्यालय के भवन को देखकर चित्त नितांतम नितांतम हर्षम अनुभवती। बहुत। हाँ जी, नितांत, बहुत नितांत सुख। और नितांत का चला गया, नितांतन। देखो सत्यावन जी, एक तो ये करा करो, जब वाक्य पूरा हो जाए ना फिर बोलो, ठीक है। वाक्य पूरा होके बोलो। क्या क्यों? कर रहे हैं आचार्य जी? ये मम महाविद्यालय कर रहे हैं 248 पृष्ठ पर पुस्तक का रचनानुवाद को। उसमें क्या होता है, इसलिए कह रही हूँ कि बीच में तो बोलते हैं ना, तो जो पहले बोल रहा है उसकी आवाज भी कट जाती है, और जब फिर आप रिकॉर्डिंग सुनते हो उसमें और लोग भी सुनते हैं, तो फिर उसमें आवाज कटती है तो स्पष्टता नहीं आती। तो जैसे वाक्य खत्म हो जाए फिर बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी आपने क्या पूछा, मेरे को भी नहीं समझ आया ना, आपने क्या पूछा। जब एक वाक्य पूरा हो जाएगा, एक जना बोलना बंद कर देगा, फिर आप बोलोगे तो हमें आपकी आवाज भी आएगी, उनकी भी आएगी। हाँ जी, बोला, आपने क्या पूछा था सत्यावन जी? नितांतन। हाँ, नितांतम, नितांतम मतलब बहुत अधिक। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ लें तो जिसका अंत नहीं होता, नित्य रहने वाला, जिसका अंत नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा। तो जब हम इस महाविद्यालय के भवन को देखते हैं, भवन का बिल्डिंग जो होगी, उसको देखकर चित्त बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, हर्ष को अनुभव करता है, मतलब बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। महाविद्यालयस्य रमणीयता च न कस्य चेतो बलाद् करति। महाविद्यालय की सुंदरता, हाँ जी, हाँ। और न कस्य चेतो, लगा दोगे, अब वाक्य से पहले लगा दोगे, और पहले तो हम कि उसके भवन को देखकर मन में बहुत प्रसन्नता होती है, अब उसके साथ ही जोड़ा और महाविद्यालय की सुंदरता को, एक तो उसके भवन को देखकर, दूसरी बात सुंदरता की आ गई। महाविद्यालय की रमणीयता। किस, कस्य माने किस, हाँ, किसकी, हाँ किसकी, चित्त, किसके चित्त। देखो ये चेतस शब्द है,
प्रथमा द्वितीय व्यक्ति दोनों में एक सा है बनता है। चेता चेतसी चेतांसी, चेता चेतसी चेतांसी, ये चेतसा। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय का बनेगा अर्थ किसके चित्त को, किसके मन को, किसके चित्त को बलात् न हरती, बलपूर्वक नहीं हरण करता। हर एक के चित्त को बल, हम ध्यान नहीं भी दें तो भी सुंदरता इतनी है कि बलपूर्वक ही हरण कर लेता, मतलब उसके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं उसकी सुंदरता। आई समझ। महाविद्यालय की सुंदरता किसके चित्त को बलात् नहीं हरती। बलात् हम बोल देते हैं ना बहुत बार, बलात् बलपूर्वक नहीं हरण लेती, अपने आप ही हरण करती है, उसके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हाँ जी, आगे आरती जी आप तो नहीं कर पाओगे। नहीं 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 अभी नहीं। हाँ चलो जी, सत्याबेन जी। महाविद्यालयो अस्माकं कृते, महाविद्यालयो अस्माकं कृते न केवलं पाठशाला अस्ति अपि तु अस्माकं सर्वस्वमस्ति। हाँ सर्वस्वम सर्वस्वम अस्ति। देखो हम जब भी पढ़ते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं, बड़े जो जानते हैं विद्वान लोग भी, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो हम जब पढ़े तो देखें जो जो शब्द जैसा है उसको, अब अस्ति तो हम सबको पता है ना, पाठशाला अस्ति, सर्वस्वम अस्ति, अब लास्ट में अस्ति, अस्ति है तो अब उसके पहले हम क्या तोड़ देंगे, सर्वस्वम अस्ति। सर्वस्वम अस्ति। हाँ, तो महाविद्यालयोस्माकं कृते न केवलं पाठशाला अस्ति अपि तु अस्माकं सर्वस्वम अस्ति। विद्यालयो अस्माकं, क्या बन गया, महाविद्यालयः अस्माकं कृते। महाविद्यालय नहीं आया ना। या अस्माकं तो द्वितीय है ना। अस्माकं क्या है, शिशु दीदी अपना माइक ऑफ करो। हाँ करते करना न के करना जी करते। नहीं, आप अस्माकं का तो करो। अस्माकं भूल गई जी, मन तो अस्माकं का नहीं भेला। किसको याद है अस्माकं? हमारा, हमारे। हाँ हमारा, हमारा, हमारे, हमारी, कुछ भी। विद्यालय अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, हमारे विद्यालय नहीं, महाविद्यालय अस्माकं कृते के साथ जुड़ा। कृते मतलब हमारे लिए, कृते जब जुड़ जाता है तो उसके साथ लिए अर्थ बोलता है, हमारे लिए। हमारे लिए न केवल कृत्य, न केवल पाठशाला है, हाँ अपितु अस्माकं, अपितु अपि का मतलब भी, तू अपितु बहुत बार कहते हैं ना, ये चीज केवल इतनी नहीं है, अपितु उससे भी बढ़कर है, मतलब उसमें अपितु शब्द उससे उल्टी चीज आ जाती है और उससे बढ़कर किसी को बताने के लिए आता है। बहुत बार हम प्रयोग करते हैं अपितु। बल्कि भी आ जाता है, बल्कि। हाँ बल्कि भी कह सकते हैं, तो पर अपितु ज्यादा अच्छा शब्द है हिंदी का। अपितु हम इकट्ठा लिखते हैं। सर्वसम्मति, सर्वस्वम अस्ति, अस्ति। हाँ, सर्व स्वम अस्ति का क्या होगा जी? अस्ति का मतलब पता है ना, तो सर्वस्वम, सर्वस्व भी पता ही है सबको। हाँ जी, वही है ना, सर्वस्वम अस्ति, अस्ति है और सर्वस्वम, सर्वस्व क्या होता है हिंदी में भी तो बोलते हैं, पर हे भगवान आप ही मेरा सर्वस्व हो। सब कुछ, सबका, सब कुछ, सब कुछ,
सर्व होता है सब, और स्व मतलब मेरा। स्व मेरे स्व पास अपनेपन के लिए होता है ना, मेरा अपने हो, मेरा सब कुछ हो। है अब तो वो परमात्मा, ये परमात्मा की बात नहीं, पाठशाला के लिए कहा गया, वो महाविद्यालय, वो हमारे लिए न केवल पाठशाला है, पढ़ने का घर, शाला का उसको बोलते हैं वो स्थान जहाँ पर कोई काम किया जाता है, स्थान। तो पाठशाला सब किसी कुछ। पढ़ने का स्थान नहीं है, हाँ अपितु जी, हमारा सब कुछ है। सब कुछ है। है अस्मा, समझ? हाँ जी। हाँ, क्यों है त्रेव सब कुछ, वो आगे बता रहे हैं क्यों है सब कुछ। अस्माभिः त्रेव अध्ययनं क्रियते सदाचारस्य अरे पाठे। इतना कर लो, अस्माभिरत्रैव क्या बनेगा, ये कैसे होगा? इसलिए अध्ययन नहीं, इसलिए किसका अर्थ है? अस्माभिः। अस्माभि का, हाँ अस्माभि का जी, इसलिए होता है, वो तो अतः का होता है। अस्माभि, आगे क्या है शब्द, क्या संधि छेद बनेगा? अस्माभिः त्रेव। त्रेव, त्रेव हाँ का जी, शब्द पढ़ा है आपने? हाँ जी। र क्या बन गया, र कहाँ गया? लुप्त हो गया जी। लुप्त हो गया? र और क्यों लुप्त कर दिया? अच्छा, ये त्रे कैसे बना, ये पूछो हो। हाँ जी, यो रे जमा रे जमा अत्र त बना, जमा अस्माभिः, अस्माभिः जमा अत्र, हाँ अस्माभिः की विसर्ग थी, हाँ, आ गया तो उसका र बन गया ना, हाँ जी। अस्माभिः जमा अत्र जमा एव। नहीं ध्यान आ रहा जी, कुछ मन आज तक देखो, आपको ये चीज बताई हुई है, आ को छोड़कर, ध्यान से सुनना, आ को छोड़कर किसी और स्वर के बाद अगर विसर्ग आए, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका र बन जाता है। हाँ जी। ई है, ई के बाद विसर्ग आई है ना, अस्माभि की, आ नहीं है, उसके बाद विसर्ग आया है, तो अस्माभि उस विसर्ग का र बन गया। र आधा था, अत्र, अत्र का अ जुड़ गया तो अत्रैव, रत्रैव बन गया। तो हाँ जी, क्या कैसे तोड़ेंगे, अस्माभिः जमा अत्र जमा एव। ये वही, हाँ। हाँ नीलिमा जी, आप ध्यान की क्लास समझ के आई होंगी। बताऊं जी, आज हाँ मेरा जी, बहन जी नमस्ते, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। नमस्ते जी, मैंने कहा आप ध्यान की क्लास समझ के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज नहीं होती है, मंगलवार बुधवार को होती है हमारी ध्यान की कक्षा। अच्छा, आज तो फ्राइडे है। हाँ हाँ, आज ठीक है, संस्कृत आचार्य की, जी, ठीक है जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। संस्कृत पढ़नी है तो बैठे जाओ, बैठे रहो। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा बता दिया आपने, थैंक यू। आज अच्छा, मेरा कुछ नहीं याद आता जी, ना कुछ पता नहीं। अस्माभि शब्द कैसे बनता है? अस्मत् शब्द का बताओ, कौन बताएगा? अस्माभि, अस्मा भी ये तृतीया विभक्ति वो है। बहुवचन, हाँ जी, कृपा जी, तृतीय, हाँ जी, तृतीय बहुवचन, हाँ जी, ठीक तृतीया और बता। चतुर्थी दोनों नहीं होती? नहीं नहीं, बहुवचन है भी जी। तो तृतीया ही होती है, अस्माभि क्या अस, है? बहुवचन हाँ है ना अस्माभि, तृतीया का। ठीक है। हाँ, तृतीया विभक्ति बहुवचन, भ्य हो तो वो चतुर्थी पंचमी दो में होता है, और भ्याम वो होता है तृतीया चतुर्थी पंचमी में। फोन आवे है जी मेरा एक बार। अब आई याद, अस्माभि तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्मत् शब्द का, तो हमारे द्वारा बना। गुम हो गया जी मेरा तो। क्या गुम हो गया? किताब तो आपके गया सारा। किताब आपके पास है ना? हाँ किताब तो है जी। तो फिर ढूंढो, वहां पर चौथी लाइन है, हाँ ये तो पा गया जी। फिर गुमा गया, गुमा गया।
अस्माभि का हमारा क्या बताता हमारे है? हमारे द्वारा हो गया ना, तृतीया विभक्ति भी है ना। हाँ जी, हाँ, हमारे द्वारा। अत्र एव। हमारे द्वारा यहाँ, हाँ बोलो। यहाँ एव माने भी, हाँ, हमारे यहाँ द्वारा ही। भी अध्ययन, अध्ययन का पढ़ाई, पढ़ना हाँ हाँ। हम्म। क्रियता करते हैं, किया जाता है। ये कौन सा कर्मवाची जाता का रूप है? है, पढ़ाई कर्मवाची जाती है सदा। धातु का। हाँ जी, हमारे द्वारा सदा। यहाँ ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये पाठशाला हो गई। हाँ ऊपर जी, क्या बताया था कि महाविद्यालय हमारे लिए केवल पाठशाला नहीं है, अपितु सर्वस्व है हमारा। क्यों है सर्वस्व, वो अब यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात बताई कि हमारे द्वारा तो यहाँ पर ही अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। फिर फिर सदाचार का पाठ पढ़ते हैं या हाँ पढ़ाया जाता हाँ, है। पढ़ा जाता है, पठ्यते। हाँ, ये देखो सारा कर्मवाच्य के रूप है। हाँ जी। और आचार्य जी, यहाँ ये कर्मवाच्य कब कब लगेगा? जी, एक मिनट एक मिनट। विनय मैं का सहन हाँ, होगा जी। विनय, विनय से, ठहरो अनुशासन ठहरो से। सत्यावन जी, रुको एक मिनट रुको, वो पूछ रही है कुछ, कृपा जी। हाँ, ये कर्मवाच्य कब लगता है? देखो बताओ। कर्मवाच्य हम ही लगाना चाहते हैं जब हमारी मर्जी होती है। इसके द्वारा मेरे द्वारा ये काम किया जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। और आचार्य जी, मेरे 2 फोन आ लिए, एक बार कर लूं? हाँ, कर लो जल्दी से करके बोलो उनको बात है। दूसरी बात ये है कि जब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे तव्यत प्रत्यय, कतः प्रत्यय, इनके साथ नियत प्रत्यय, इनके साथ भी कर्मवाच्य लगाया जाता है। कर्मवाच्य में इनका प्रयोग होता है, मतलब आत्मनेपदी में होता है। ठीक है। तो हाँ जी। अब कर्तव्य, मया कर्तव्य, मया एतत् कर्तव्य, वहां पर तो। और बाकी हम अपनी मर्जी से, मैं पाठ पढ़ती हूँ, ऐसे मैंने किया, उसको मैं कर्मवाच्य में भी लिख सकती हूँ। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब उसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता का मतलब कि जो क्रिया लगती है वो कर्म के आधार पर लगती है। जैसे मया पाठा पठ्यते, ये यहाँ पर आगे ना, सदाचार से पाठा पठ्यते। तो अब ये जो पठ्यते शब्द है, पठ्यते जो क्रिया है वो पाठ के आधार पर लगी है, अस्माभि के साथ नहीं लगी। ये समझ में आई है? अस्माभि बहुवचन है ना, तो कर्तृवाच्य में जब हम करते हैं तो हम इसी को, इसी वाक्य को कैसे करेंगे, वयम पाठम पठामः। ठीक है। उसमें हमें जो क्रिया लगाई है वो किसके आधार पर लगाएंगे, कर्ता के आधार पर। हम पाठ पढ़ते हैं, अर्थ तो वही है ना, हमारे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। इन अर्थों में अंतर है कोई दोनों में? नहीं। नहीं ना, अर्थ तो नहीं। वही है। पर जब हम उसमें कर्म की प्रधानता किए करते हैं, क्या पढ़ा जाता है, पाठ पढ़ा जाता है, पाठा पठ्यते। अब उसमें वो तो आपको शायद आपने पढ़ा था या कर्मवाच्य जब हमने किया था? नहीं नहीं, पढ़ा था पर मैं भूल गई थी। तो आप समझ में आया, इसमें जो कर्ता होता है वो तृतीया में, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगती है। समझ में आया कुछ? कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा में लगेगा। हाँ, कर्म प्रथमा में हो जाता अच्छा। है। अच्छा, और इसलिए यहाँ पर पाठ है। हाँ ठीक है, जी, ठीक है। हाँ जी। और क्रिया जो है वो उस कर्म के अनुसार ही लगेगी, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है, कर्तृवाच्य, उसमें कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीय में होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। हाँ, वयम जो पाठम हाँ पठामः। जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो हाँ जी, कर्तरिवाज। हाँ जी। तो उसमें पठामः पाठ वयम के साथ लगेगा, पर यहाँ पर कर्मवाच्य में वो प्रथमा विभक्ति लग जाती है कर्म में, और क्रिया उसके अनुसार ही। अगर
पाठः है, बहुत सारे पाठ हैं, तब तो पठ्यन्ते होगा। दो है पाठौ तो पठ्येते होगा, और एक है तो पठ्यते आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें कर्म की प्रधानता इसलिए है क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, तो मतलब यहाँ पर आत्मनेपदी की धातु का हाँ, वहाँ यूज करना। कर्मवाच्य के जो धातुएं होती हैं वो आत्मनेपदी की तरह चलती हैं, सिर्फ आत्मनेपदी की तरह नहीं, उनमें थोड़ा जो है बीच में वो आधा बन जाता है। यहाँ पर दिए हुए आप देखना, जहाँ ये कर्मवाच्य 222-23 पृष्ठ 222 के जी। सामने है, सब देख लो चाहे देखना चाहते हो। तो कर्मवाच्य का अलग से कॉलम बना हुआ है, हाँ उसमें जी। ऐसे ऐसे चलेंगे। अद्यते खाया जाता है, भूयते हुआ जाता है, आप्यते प्राप्त किया जाता है, आस्यते बैठा जाता है, मया अत्र आस्यते है, ये सारे उसके रूप दिए हुए हैं। ठीक है, जी। ये कर्मवाच्य का जब भी प्रयोग करना हो तो इस तरह से इनका किया जाता है। हो गया, चलो आगे आ ही नहीं सकते भंजी अब। आगे आप कर लो, विपा जी आप ही कर लो, फिर सत्ता हाँ जी कर। जी। सदाचारस्य पाठः पठ्यते। पठ्यते नहीं, अब ठ आधा है, आधे हलंत लगा ना, पठ्यते ऐसे, पठ्यते। 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 हम्म, सदाचार का पाठ पढ़ा जाता है। हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। विनयस्य अनुशासनस्य च शिक्षणं क्रियते। हम्म विनय और अनुशासन का शिक्षण ग्रहण किया जाता है। हम्म समाज सेवाया देशभक्तेश्च भावना अत्रैव प्राप्यते। हम्म समाज सेवा की और देशभक्ति की भावना यहाँ प्राप्त करी जाती है। ये भी है ना, यही प्राप्त हाँ। की जाती है, की जाती है। मतलब हाँ जी। कि जब कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है। हाँ, वहां पर सदाचार का पाठ आजकल तो जरा कम ही होता है, पर पहले तो होता ही था बड़े विद्यालयों में। सदाचार का विनय और अनुशासन तो किया होता ही है, अनुशासन में रहना और विनय, बड़ों के साथ विनय पूर्वक बोलना। और वहाँ समाज सेवा, बहुत सारे समाज सेवा के काम भी सिखाए जाते हैं, वोकेशनल गाइडेंस वगैरह वो भी होती हैं। और देशभक्ति की भावना भी यहाँ ही प्राप्त की जाती है। तो इसलिए क्या हो गया, पाठशाला जो है ये हमारे महाविद्यालय सिर्फ पढ़ने का स्थान नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये हमारा सर्वस्व है। आप देखोगे स्कूलों में तो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, बड़े होके स्कूलों की चीजें भूल जाते हैं, इनका कॉलेज का बहुत कुछ याद रहता है। और अपने फ्रेंड्स सर्कल भी कॉलेज का होता है तो उनका ही प्रभाव अधिक पड़ता है, तो वहां से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए इसको कहा कि वो हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। किम अन्यत् जीवनस्य यत् कर्तव्यम् अस्ति तत् सर्वम् अपि अत्र एव लभ्यते। हम्म जो अन्य जीवन का जो कोई लक्ष्य है, ये नहीं, नहीं, अन्य जीवन का जो कर्तव्य है। सुनो सुनो, पहले की मन्यत का अर्थ करना पड़ेगा ना। हाँ, और क्या, अन्य। मतलब और क्या बताए, मतलब कहने का मतलब इतना बता, इतना तो है ही, और क्या, मतलब आगे भी, और इतना ही नहीं, जिसको हम कहते हैं ना इतना नहीं ये भी, तो उस अर्थ में और क्या, इतना ही नहीं, अन्यत, अन्यत मतलब और होता है, कि मतलब क्या, तो और क्या मतलब इससे भी बढ़कर क्या, जीवन से यत् कर्तव्य अस्ति, जीवन का जो कर्तव्य है हम्म वह सब भी हम्म यहाँ ही प्राप्त होता है। हाँ जी, अपना, अतएव अतएव महाविद्यालयो अयम् अस्माकं कृते विद्यामन्दिरम् अस्ति। इसीलिए ही महाविद्यालय अयम, अयम। अयम आ गया ना, यह महाविद्यालय है। अयम यह का अर्थ सबको पता है, इदम शब्द का है ये पुल्लिंग एकवचन, तो यह महाविद्यालय यह महाविद्यालय हमारे लिए
विद्या मंदिर है। हाँ, विद्या का मंदिर सभी है। प्रकार की विद्या। तो अब ध्यान में कृत्य शब्द का ध्यान आ रहा है, कृत्य का प्रयोग हुआ तो लिए अर्थ में होता है, हाँ? हमको करके मतलब हमारे लिए, अस्माकम कृत्य, दोनों जगह, दो जगह इसका प्रयोग हुआ, ध्यान रखना इसका। चलो सविता जी आगे बढ़ो। मम महाविद्यालये अध्यापकानां प्राध्यापकानां च संख्या 50 वर्तते। मेरे विद्यालय में महाविद्यालय और विद्यालय में फर्क है, कॉलेज के बोलते हैं। महाविद्यालय में अध्यापक और प्राध्यापकों की हम्म, संख्या 50 से अधिक होती है। होती है नहीं है, जरूर नहीं होती है, मेरे विद्यालय में है। ठीक। वर्तमान है मतलब है। मामा महाविद्यालय, मेरे विद्यालय अध्यापक और प्राध्यापक, एक तो लेक्चरर और प्रोफेसर जो होगे ना, जी। पढ़ाने वाले और आगे प्रोफेसर जो होते हैं, उनकी संख्या 50 से अधिक है। छात्राणां च संख्या सहस्राधिका विद्यते। सहस्रात् अधिका विद्यते। सहस्रात् अधिका हाँ, विद्यते। तो सहस्रात् हो गया, फिर अधिका आ गया, तो हाँ जी। जुड़ के सहस्रात् अधिका विद्यते। और छात्रों की संख्या हजारों से अधिक, हाँ, 1000 से अधिक, हजारों नहीं। 1000 से अधिक है। हाँ, प्राय शत शतद्वयी, शतद्वि द्वयी, द्वयी, द्वयी द्व अलग, जी अलग, द्वयी, द्वयी कोशिश कर। बालिकानाम् अपि संख्या वर्तते। प्राय यह शतद्वयी, इसका नहीं है। शतद्वयी, शत हो गया, कितना होता है शत? शत शत किसको बोलते हैं? शत सौ। शत नमन। हाँ, 100 100 100 को बोलते हैं शत। शत जगह जगह लिखा होता है, पर हाँ आपने देखा होगा प्राय बहुत सारे लोग गलत शत में हलंत डाल देते हैं, पर हाँ होता क्या शत, हाँ जी। हलंत जहां भी हो गलत है। द्वयी मतलब 200 हाँ है, जी। शतद्वयी। हाँ, 100 का दो हाँ, डबल होना, तो मतलब क्या हो गया 200। 200। प्राय 200 बालिका नाम, बालक बालिका नाम, बालिका है। बालिकाओं की भी संख्या है। हाँ, देखो ये क्या है कि ये जिस समय इन्होंने लिखा होगा रचनानुवाद कौमुदी कपिल द्विवेदी जी ने, तो उस समय लड़कियां कम पढ़ती थी ना, अब तो बहुत पढ़ती हैं, कॉलेजों में स्कूलों में जाती होंगी। हाँ तो जी। अब मतलब उनके हैरानी की बात है कि भाई लड़कियों की संख्या भी है 200, ये वो बताना चाह रहे हैं फी करके, कि वैसे तो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो 1000 से ज्यादा हैं, हाँ जी। छात्र पढ़ने वाले, हाँ जी। हाँ और जी। लड़कियों की भी संख्या प्राय 200 है, होती है, हाँ जब जी। भी मतलब हर साल जैसे होगी। एक चीज मैं बताऊं, मैंने यहाँ आपको बोला तो है ये कॉलेज का, पर यहाँ पर एक चीज आई जो अध्यापक और प्राध्यापक, पहले शायद आपको मेरा ख्याल जो ध्यान है कि हम जो बड़ी क्लास होती थी 10वीं के बाद, क्या बोलते थे इसका, इंटर वगैरह, वो भी कॉलेज में बोलते थे ना, है ना, पहले जो पढ़ाइयाँ करते थे बहुत सालों पहले, तो हाँ, उनमें 10वीं के बाद की पढ़ाई को भी कॉलेज में ही माना जाता था। अभी भी कई जगह पर है इंटर विंटर करके, ऐसा कुछ है मेरे को लगता है। इंटरमीडिएट ऐसा करके बोलते हैं। आजकल भी पंजाब में तो 10वीं के बाद ही कॉलेज में चले जाते हैं। हाँ, तो वहां पर जो 10वीं 11वीं 12वीं मतलब 10वीं 11वीं होगी या 12वीं जो भी होगी, बीए से पहले वो तो अध्यापक ही होते हैं और प्राध्यापक, यहाँ दो चीजें आई ना, अध्यापक और प्राध्यापकों की संख्या 50 से अधिक है। तो जो ये 10वीं 11वीं मतलब स्कूल तक की शिक्षा को पढ़ाते होंगे वो अध्यापक, और आगे जो है प्राध्यापक, लेक्चरर, है, समझ में आई?
या तो +1 2 के लिए है उनको जूनियर लेक्चरर बोलते हैं फिर। अच्छा, +1 2, हाँ प्लस वही हो गया। तो आज के और उस समय के मतलब जो फर्क है, थोड़ा अंतर है उसमें, उस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है ना, तब का लिखा हुआ है। तो यहाँ भी पता चलता ही है कि आजकल तो मेरा ख्याल लड़कियों की संख्या भी ज्यादा होती है, हम थोड़ी होते हैं लड़कों से। नहीं जी, आजकल तो बल्कि लड़कियों की ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो वही यहाँ पर जो लिखा है कि लड़कियां जो है वो 200 लड़कियां की संख्या भी होती है। तो इससे पता लगता है कि पुराने टाइम का लिखा हुआ है ना, तो उस समय इनके लिए हैरानी है कि 200 लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। चलो। महाविद्यालयस्य आचार्यवर्या अतीव प्रखरा विविध विविध विद्या परम्परागता विद विद्वांसः पारंगता, पारंगता नहीं, ऊपर बिंदी भी है ना, पारंगता। पारंगता विद्वांसः सन्ति। हम्म महाविद्यालयों के एक महाविद्यालयों के नहीं, एक वचन है ना, षष्ठी एक वचन, महाविद्यालय की। महाविद्यालय की आचार्य आचार्य वर्या, देखो तो यहाँ लड़कियों की बात आई ना, तो जो लड़कियां हैं वो 200 है। अब आगे उसी में लेगी कि जो आचार्य वर्या, आचार्य वर लड़के अगर हों, जो पुरुष आचार्य होते हैं, तो आचार्य वराह होना चाहिए। तो लड़कियां जहां पर होती हैं आचार्य वरी, स्त्रीलिंग में आ गया, तो आचार्य वर्या। तो आचार्य आचार्य वर जो है, आचार्य वर मतलब श्रेष्ठ के लिए कहा है। पर पारंगता विद्वांस संति, विद्वांस तो विदुषय आना चाहिए। चलो इनको दोनों का इकट्ठा ही मान लो, आचार्य वर। आचार्य वर जो है, आचार्य वर लड़कियों का अगर हो तो विदुष्य होना चाहिए, वो नहीं है। बाकी में तो एक सी विभक्ति आएंगी। तो आप एक सामान्य ही ले लो, स्त्री पुरुष इकट्ठे। महाविद्यालय के आचार्य वर, हाँ वर करके, वैसे यहाँ वर्य वर्या क्यों, वरा होना चाहिए, कोई बात नहीं, आचार्य वर। हाँ आचार्य वर्ग की अति बहुत अधिक है, हाँ जी, बहुत अधिक, बहुत अधिक प्रखरा तेज हाँ तेज बुद्धि वाले, विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार की विद्याओं में पारंगत, पारंगत क्या बोलते हैं, निपुण है। हाँ निपुणता। वो कैसे बना, पारंगता। पारंगत शब्द देखो ध्यान से सुनना, जो जो पार हो चुके हैं। तो कोई भी नदी नाले को, नहर को पार करना होता है, तो उसमें जीत लिया उसमें। तो इसी तरह जो विद्या है, विविध प्रकार की विद्याओं में निपुण कैसे हो गए, उसको पार कर चुके, कहने का मतलब। वैसे पार करना नहीं बोल के हम निपुण शब्द बोल देते हैं, उसका असली अर्थ क्या है कि उसमें उन्होंने पढ़ लिया, जो जो चीज है उसका पार पा लिया उन्होंने, इसलिए ये शब्द बना पारंगता। तो पारंगता, पार गए, चले गए हैं जो, अर्थात उसमें निपुणता प्राप्त कर ली। तो विविध प्रकार की विद्याओं में निपुण विद्वांस संति, विद्वान है, तो धीरे करो। हाँ विद्वान है, हाँ, विद्वान विद्वांस, विद्वान विद्वान विद्वांसो विद्वांस। विद्वस कौन सा शब्द, मूल शब्द क्या होता है, विद्वस, याद है किसी को, मूल शब्द है विद्वस शब्द, नहीं याद तो लिखो। विद्वस शब्द का बना विद्वान, विद्वांसो विद्वांस, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः, फिर विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भी, ऐसे चलता है। और देख लेना किताब में, ढूंढो भी इसको, ठीक है। हाँ जी। तो महाविद्यालय के आचार्य वर बहुत अधिक प्रखर तीव्र बुद्धि वाले और अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण विद्वान हैं। तेषां तेजोमयं वंदनम वंदनम नहीं है, वह के ऊपर बिंदी है क्या, वदनम वदनम वीक्षय छात्रा, वीक्ष्य, बड़ी की मात्रा है ना, वीक्षय
छात्रः श्रद्धावन्तः श्रद्धा अवनता, पूरा श्र- पूरा टाइम दो हर शब्द को, अक्षर को। श्रद्धावनता, श्रद्धा अवनता, भक्ति भाव पेताश्च भवन्ति। भवन्ति। ऐसे होगा, तेषां तेजोमयं वदनं वीक्ष्य छात्राः श्रद्धावनता भक्तिभावोपेताश्च भवन्ति। भक्ति बोलो, तेषां। तेषां तेजोमयं वदनं हाँ वीक्ष्य बोलो, हाँ बोलते हैं आगे। छात्राः श्रद्धावनता भक्तिभाव पेताश्च भवन्ति। हाँ जी। उनकी तेषां का क्या अर्थ हुआ? उनकी तेजोमयम, तेज तेज से हाँ, तेज वाले, तेज से युक्त, तेजस्वी। वाणी, वदनम, वदन क्या होता है? मुख, मुख। अच्छा जी। चेहरा को। तेजोमयी मुख हाँ, विक्षय क्या क्या अर्थ होएगा आचार्य जी? वैसे निरीक्ष्य, वैसे ही वीक्ष्य। ईक्ष धातु देखो, निरीक्ष में भी ईक्ष धातु, उसमें पहले प्रत्यय लगा निर, इसमें प्रत्यय लगा वी, सॉरी क्षमा करना, उपसर्ग लगा निर, इसमें उपसर्ग लगा वी, और धातु एक से ईक्ष। ईक्ष का मतलब होता है देखना, तो वीक्ष्य, वीक्ष्य मतलब विशेष रूप से देखना, और निरीक्ष्य निशेषण रूपेण मतलब पूरी तरह से देखना। तो अच्छी तरह से ये को देख कर, को अच्छी तरह देख कर, या खाली देख कर, तेजस्वी चेहरे को देखकर छात्रों के श्रद्धा भाव भाव का है। श्रद्धा, हाँ, छात्रों के क्यों लगा रहे हो? कौन सी विभक्ति है? छात्र। प्रथम, हाँ, प्रथमा विभक्ति है ना, तो सीधा छात्र बोलो, छात्र। छात्र श्रद्धावनता। अवनत क्या होता है? नहीं आ रहा आचार्य जी। झुकना। हाँ, झुकना, श्रद्धा से झुके हुए। हाँ, श्रद्धा से झुकते हुए। भक्ति भाव पेता, उपेता, पहले भी उपेता शब्द कराया हुआ है। उपेता मतलब युक्त, और भक्ति भाव से युक्त होते हैं। हाँ, देखिए पहले बताया विद्वान है, फिर उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर छात्र श्रद्धा से झुके हुए और भक्ति भाव से युक्त होते हैं, उनके प्रति उनके भक्ति भाव होते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो मेरे को लगता नहीं है। तो फिर भी जो पुराने जमाने की बात है, अभी भी कुछ कुछ लोग तो करते हैं, जो अच्छे टीचर भी होते हैं, उनके प्रति भी ऐसी भावना बन जाती है। तो तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनके तेजोमय वदनम, वदन का विशेषण नाम, तेजस्वी चेहरे को देखकर छात्र श्रद्धा से झुके हुए और भक्ति भाव से युक्त होते हैं। उनके प्रति उनकी भक्ति भावना होती है, उनका आदर करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होती है। ठीक है? हाँ जी। हाँ, बस इतना रखते हैं। आगे बोलो।